इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गोविंद तृतीय का जीवन परिचय क्या है। गोविंद तृतीय आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि गोविंद तृतीय कौन थे, गोविंद तृतीय किस वंश के शासक थे, उनका शासनकाल कब से कब तक चला, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके बचपन का नाम, वे कौन कौन से उपाधियाँ धारण किए थे, वे किन किन राजाओं को पराजित किए थे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि गोविंद तृतीय का जीवन परिचय क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गोविंद तृतीय का संक्षिप्त परिचय कैसे देते हैं, गोविंद तृतीय पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे गोविंद तृतीय का जीवन परिचय लिखें, गोविंद तृतीय का संक्षिप्त परिचय दें, गोविंद तृतीय पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, गोविंद तृतीय के राजनीतिक इतिहास का विवरण दें। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन उन सबका आंसर आप एक ही तरीके से देंगे। सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाएंगे गोविंद तृतीय का जीवन परिचय। ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे गोविंद तृतीय का जीवन परिचय, और हम लोग शॉर्टकट में पहले समझ लेते हैं कि उनसे जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां हैं, फिर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आप एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, वंश। इसका मतलब कि गोविंद तृतीय किस वंश का शासक था। तो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था ध्रुवधारा वर्ष। पिता का नाम क्या था? ध्रुवधारा वर्ष नाम था। उनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो 793 से 814 ईस्वी तक चला। 793 से लेके 814 ईस्वी तक शासनकाल चला। किसका? गोविंद तृतीय का। वह अनेकों उपाधियां धारण किए हुए थे। तो उपाधियां कौन कौन से हैं? तो पहला था प्रभुत वर्ष, दूसरा अनुपम, तीसरा कृति नारायण, चौथा विमलादित्य, पांचवा श्री वल्लभ और छठा जगतुंग। तो इस तरह से वे अनेकों उपाधियां धारण किए हुए थे। अगर हम उनके उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियों के विषय में वे एक सफल शासक रहे हैं। सफल शासक का अर्थ होता है कि वे अपने राज्य को अच्छा से संभाल कर चलाए। जब तक उनका शासनकाल चला तब तक बहुत बेहतरीन तरीके से शासन चलाए। ऐसा नहीं है कि मनमौजी तरीके से शासन चलाए। वे अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए। तो इस तरह से वे एक सफल शासक के रूप में सिद्ध हुए। कौन? गोविंद तृतीय। अब राज्य विस्तार की अगर हम बात करें कि उनका राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, दक्षिण में केप कोमोरिन से उत्तर में कनौज तक था। दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक था? दक्षिण में केप कोमोरिन, ये एक जगह का नाम है, और उत्तर में कहाँ तक? कनौज तक था। किसका शासनकाल? गोविंद तृतीय का। और पूर्व में अगर देखा जाए तो बनारस से लेकर पश्चिम में भरूच तक था। बनारस से लेकर भरूच तक, बनारस भी जगह है और भरूच भी जगह का नाम है। तो बनारस से लेकर भरूच तक उनका राज्य का विस्तार फैला हुआ था। वे अपने राज्य के सीमा वहाँ तक चलाए हुए थे। कौन? गोविंद तृतीय। उनके पतन की अगर बात किया जाए, पतन का मतलब हुआ कि उनका धीरे धीरे विनाश कैसे हुआ, उनका समय काल समाप्त कैसे हुआ। तो उनके एक भ्राता थे। भ्राता का मतलब होता है भाई। अब भाई का नाम क्या था? अस्तंभ। अस्तंभ नाम का जो उनका भाई था, भ्राता था, उससे हमेशा गृह युद्ध की समस्या चलती थी। गृह युद्ध का मतलब होता है कि आपस में लड़ मरना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, इसको बोलते हैं गृह युद्ध। गृह कलह कहिए, घर के ही सदस्य घर के लोगों से जब कोई विवाद करते हैं, लफड़ा करते हैं, तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध। तो गृह युद्ध के समस्या के कारण ही इनका धीरे धीरे पतन हो गया। तो ये तो हो गया आपका संक्षिप्त परिचय गोविंद तृतीय के विषय में। अब ये समझिए कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे गोविंद तृतीय का जीवन परिचय, और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट राजवंश के एक महान शासक थे। कैसे शासक? महान शासक थे। उनके पिता का नाम ध्रुवधारा वर्ष था। उनका शासनकाल 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक चला। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बना के लिखेंगे। कैसे? वहाँ से जोड़ेंगे। जिस प्रकार से प्राचीन काल में अनेकों महान शासक अलग अलग उपाधियां धारण किया करते थे, ठीक वैसे ही गोविंद तृतीय भी अनेकों उपाधियां धारण किए थे। थोड़ा बनाएंगे, अपने मन से कुछ अपना नॉलेज उसमें जोड़ेंगे ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। वहाँ पे कैसे बनाएंगे
जिस प्रकार से प्राचीन काल के सभी महान शासक कुछ न कुछ उपाधियां धारण किया करते थे, ठीक वैसे ही गोविंद तृतीय भी अनेकों उपाधियां धारण किए थे। अब 3-4 नाम लिखेंगे नीचे, जैसे प्रभुतवर्ष, अनुपम, कृति नारायण, विमलादित्य, श्री वल्लभ, जगतुंग आदि 3-4 उदाहरण आप दे देंगे कि वे कौन कौन से उपाधि धारण किए हुए थे। अब वहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, इसका अर्थ हुआ कि आप अपने उत्तर को एक नया मोड़ दे रहे हैं, आप अपने गाड़ी को किसी दूसरे दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? गोविंद तृतीय एक सफल शासक के रूप में सिद्ध हुए, उसके अनेकों प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वे अपने शासन को अच्छे तरीके से चलाते थे, वे अपने प्रजा के भलाई के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराया करते थे, जिससे हमें यह सिद्ध होता है कि वे एक सफल शासक थे। अगर हम उनके राज्य विस्तार की बात करें तो उनका राज्य विस्तार दक्षिण में कैप कोमोरिन से उत्तर में कनौज तक फैला हुआ था और पूरब में बनारस से पश्चिम में भरूच तक फैला हुआ था। अलग हेडिंग बनाएंगे, गोविंद तृतीय के शासनकाल का पतन, चाहे गोविंद तृतीय का पतन, और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। गोविंद तृतीय का एक भाई जिसका नाम था स्तंभ, और स्तंभ से हमेशा गृह युद्ध की समस्या बनी रहती थी, जिसके वजह से वे आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया करते थे, आपस में एक दूसरे को मारने काटने पर उतर आते थे, जिसके वजह से उनके राज्य में अनेकों समस्याएं देखने को मिली, और इस तरह से गोविंद तृतीय का अंत हुआ। तो इस तरह से आप विस्तार पूर्वक एक एक करके सजा कर जब आप लिखेंगे, एग्जामिनर खुश होकर एकदम फुल में फुल मार्क्स देगा। तो ये था गोविंद तृतीय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।